मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको नमस्कार। मुझे पूरी उम्मीद है आप सब ठीक रह रहे होंगे, अपने घर पे स्वस्थ रह रहे होंगे। आप एक बार सभी बच्चे आ जाएं तो हम क्लास स्टार्ट करें। मेरे प्यारे बच्चों, ये एक रिकॉर्डेड सेशन है, मैं इस समय लाइव नहीं पढ़ा रहा हूँ। मुझे एक इमरजेंसी आ गई थी घर पे, इसलिए मुझे अपने गाँव जाना था। तो आज मैं ये वीडियो अभी 4 बजे मैंने इसको फिर शूट किया ताकि आज आपकी क्लास ख़राब ना हो, और फिर मैं 4 बजे इस वीडियो का भी शूट कर रहा हूँ। और जब आपकी क्लास होगी तब आपको ये रिकॉर्डिंग मिलेगी। तो ये चीज़ मैं आपको पहले ही अनाउंस कर रहा हूँ कि आज के लिए माफ़ी। ये रिकॉर्डेड वीडियो है, आज ही मैंने शूट की है। कल हम जहाँ तक पढ़ रहे थे उससे आगे पढ़ रहे हैं, ठीक है। जहाँ कल हमने छोड़ा था उससे आगे पढ़ रहे हैं। जितनी चीज़ें बताई थी एक बार हल्का हल्का सा मैं उन सारी चीज़ों को रिवाइज कर देता हूँ। एक बार फिर हाथ जोड़ के माफ़ी कि ये एक रिकॉर्डेड सेशन है, ये लाइव सेशन नहीं है। क्लियर है? तो कोई भी बात होगी तो हम अगली क्लास में जब मंडे को मिलेंगे तो हम वहाँ पे उस चीज़ को रिजोल्व कर लेंगे, ठीक है। मुझे गांव जाना पड़ा इमरजेंसी की वजह से, इसलिए मैं एक क्लास रिकॉर्डेड आपको दे रहा हूँ। आज ही मैंने इसको शूट किया था। देखिए मेरे बच्चों, कल जब हम पढ़ने लग रहे थे तो कल हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। हमने एक चीज़ तो ये पढ़ी थी कि सबसे छोटा प्राइम नंबर जो है वो 2 है और 2 इवन नंबर भी है। तो अगर कोई आपसे ये पूछ ले कि इवन प्राइम नंबर कौन सा है, तो 2 ही इकलौता ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। 2 इकलौता ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। क्लियर है जी यहां तक की बात? इसमें सेक्शन आ रहा है, ठीक है जी। इवन भी है और प्राइम भी है। दूसरी बात यह कि कल मैंने आपको एक बात और भी समझाई थी, कल जब हम पढ़ रहे थे क्या कि यार 3, 5 और 7 ये बहुत ही खास प्राइम नंबर है। ये इकलौते ऐसे प्राइम नंबर हैं, ये इकलौते ऐसे प्राइम नंबर हैं जिनका एक ही बाप है, मतलब सॉरी, जिनके बीच का डिफरेंस क्या है? 2। कल हम याद है ना क्वेश्चन कर रहे थे तो वहां मैंने ये चीज बताई थी कि 3, 5 और 7 इकलौता ऐसा प्राइम नंबर का एक पेयर है या एक ऐसा सेट है जिसके हर एक एडजेसेंट का जो डिफरेंस है वो 2 है। इन एडजेसेंट माने निकट वाले, इन दोनों निकट वालों का डिफरेंस भी 2 है और इन दोनों निकट वालों का डिफरेंस भी 2 है। और ऐसा कोई भी प्राइम नंबर का पेयर नहीं है जिसमें एडजेसेंट प्राइम नंबर का डिफरेंस 2 हो। आपके सामने बहुत सारे प्राइम नंबर लिखे हुए, आप किन्हीं को भी देख लीजिए। जैसे 11 और 13 का डिफरेंस तो 2 है, लेकिन 13, 17 का डिफरेंस 2 नहीं है। क्लियर है जी यहां तक की बात? तो 3, 5, 7 ही ऐसे 2 प्राइम नंबर हैं, मतलब ऐसा एक सेट है 3 प्राइम नंबर का जिनमें हर एक एडजेसेंट प्राइम नंबर के बीच का डिफरेंस 2। पहली चीज, मतलब दूसरी चीज हो गई। पहली चीज ये कि सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है और जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है वो हमारा इवन नंबर भी कहलाता है, ठीक है जी। एक चीज ये, दूसरी चीज मैंने ये बताई। तीसरी चीज मैंने कल आपको ये बताई थी पिछली क्लास में कि भाई कोई नंबर प्राइम नंबर है या नहीं, इस बात का कैसे पता लगाता है। तो कोई नंबर प्राइम नंबर है या नहीं, इस बात का पता लगाने के लिए जरूरी है कि या तो हम उस नंबर को, अगर कोई नंबर प्राइम नंबर है या नहीं है, तो हम उसे 6n + -1 की फॉर्म में रख लेंगे। अगर कोई प्राइम नंबर है, मेरी बातों को बड़े ध्यान से समझिएगा, कल जो पढ़ाया था उन्हीं बातों को समझा रहा हूं कि अगर कोई प्राइम नंबर है, अगर कोई प्राइम नंबर है तो वो हर हाल में 6n + -1 की फॉर्म का होगा, है ना, कल करा चुका हूं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि अगर कोई नंबर 6n + -1 की फॉर्म का है तो वो प्राइम होगा। मेरे शब्दों को बड़े ध्यान से समझिए, कल भी ये बात क्लियर करा चुका हूं। अगर प्राइम है तो 100% वो 6n + -1 की फॉर्म का ही होगा। लेकिन ये नियम किस पे लागू नहीं होता था? आपको याद होगा, 2 और 3 को छोड़ के बाकी सब पे लागू होता है, 6 के मल्टीपल +-1 वाला। मेरी बात यहां तक समझ में आई? लेकिन अगर कोई नंबर 6n + 1 हो या 6n - 1 हो तो हम ये नहीं कह सकते कि वो प्राइम ही होगा। जैसे मैंने आपको 35 का एक एग्जांपल दिया, 35 का। 35 को हम लिख सकते हैं 6 × 6 - 1, तो 6 × 6 यानी 6 का मल्टीपल -1, 36 - 1 35। तो ये तो प्राइम नंबर नहीं है। तो यही मैंने चीज बताई थी कि अगर कोई नंबर प्राइम नंबर है, अगर कोई नंबर प्राइम नंबर है, अगर कोई नंबर प्राइम नंबर है तो 100%
वो 6n प्लस माइनस वन की फॉर्म का होगा। लेकिन अगर कोई नंबर 6n प्लस माइनस वन की फॉर्म का है तो वो प्राइम नंबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है जी। उसके बाद तो फिर हम और चीजें पढ़ने लग रहे थे, बहुत सारी चीजें और भी पढ़ी थी। आज उन्हीं बातों को थोड़ा और आगे देख लेते हैं। परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर कल हम ये पढ़ने लग रहे थे, सारा मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। इवन क्या होता है, ओड क्या होता है, कुछ बातें और भी आनी थी हमको, इसके क्या दिक्कत हो गई। हाँ, एक बात तो ये बताई थी कल मैंने आपको कि मेरे बच्चों इवन में ई का मतलब इवन है, इवन जोड़ोगे तो रिजल्ट हमेशा इवन आएगा। इवन में ओड जोड़ोगे तो रिजल्ट हमेशा ओड आएगा। ओड में ओड जोड़ोगे रिजल्ट हमेशा ही ओड आएगा। लेकिन अगर मैं, ध्यान देना मेरी बात को, इवन में इवन सब्ट्रैक्ट कर दूं तो रिजल्ट हमेशा इवन ही आता है। कैसे? जैसे मान लीजिए 16 में से मैं 10 घटा दूं तो 16 में से 10 घटाया क्या बचा? 6। तो 6 क्या है मेरे बच्चे? इवन नंबर है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि दो इवन नंबर हैं तो उनका डिफरेंस भी सदैव एक इवन नंबर ही होता है। दूसरी बात कि इवन नंबर में से अगर ओड नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा कैसा होगा? तो आप जानते हैं इवन कोई भी नंबर ले लीजिए, 16 ले लिया हमने इवन नंबर, ओड नंबर हमने 13 ले लिया, तो बताओ डिफरेंस क्या आया? 3। 3 क्या है, इवन या ओड? तो आप कहेंगे जी ओड है। यानी इवन में से ओड को सब्ट्रैक्ट करोगे या ओड में से इवन को सब्ट्रैक्ट करोगे तो परिणाम हमेशा ही ओड आता है। ओ का मतलब ओड है, ई का मतलब इवन है। ऐसे ही ओड में से ओड सब्ट्रैक्ट करोगे तो परिणाम हमेशा इवन आएगा। कुछ भी ले लीजिए, 21 में से अगर मैं कहूं कि 15 घटाओ, बताओ क्या आया? तो ये भी ओड है, ये भी ओड है, तो डिफरेंस आया 6। और 6 क्या है मेरे बच्चों? इवन नंबर है। 6 क्या है मेरे बच्चों? इवन नंबर है। 6 क्या है? इवन नंबर है। इसका अर्थ ये हुआ कि हम इन दो चीजों को बहुत ध्यान से लेके चलेंगे। बहुत काम की बातें हैं, बहुत काम की बातें कि भैया इवन को इवन में जोड़ोगे इवन आएगा, इवन को ओड में जोड़ोगे ओड आएगा, ओड को ओड में जोड़ोगे, ये क्या लिखा है? ओड को ओड में जोड़ोगे तो ओड नहीं इवन आएगा मेरे बच्चे, क्योंकि 5 को 7 में जोड़ोगे तो क्या आएगा? 12। क्लियर है यहां तक की बात? तो ओड में ओड जोड़ोगे तो हमेशा ही इवन नंबर बनता है। क्लियर है? क्या यहां तक आपको किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। दूसरी बात एक ये भी ध्यान रखिएगा कि इवन की आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, वो नंबर चाहे इवन हो या ओड हो, इवन की किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा आंसर इवन आता है। ये बेसिक चीज भी आपको पहले से आती होगी या आनी चाहिए। क्लियर है मेरे दोस्तों? तो ये सारी बातें हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके थे। अब आज आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन था जो हमने उसको सही समझा नहीं, उसकी लैंग्वेज बिल्कुल करेक्ट लिखी हुई थी कल, जिस आखिरी में सेकंड लास्ट जो क्वेश्चन था, तो आज उसको भी एक बार देख लेंगे। दूसरी चीज एक मैं आपको ये भी समझाना चाह रहा हूं कि मेरे बच्चों जितने भी प्राइम नंबर हैं, जैसे मैंने ये लिस्ट लिखी है बना के, तो जितने भी प्राइम नंबर है इसमें केवल दो ही एक इकलौता ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है। बाकी जितने भी प्राइम नंबर हैं वो सारे के सारे कैसे हैं? ओड हैं। यानी अगर 2 को हटा देना, 2 को हटा दें मेरे बच्चों, 2 को हटा दें तो कोई भी प्राइम नंबर इवन नहीं होगा। 2 को हटा के बाकी जितने भी प्राइम नंबर बचते हैं वो सारे के सारे मेरे बच्चों क्या होते हैं? ओड होते हैं। क्या होते हैं? ओड होते हैं। मेरी बात समझ पाए? हाँ या ना? अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं यहीं पे, क्या एक क्वेश्चन बना लूं मैं, यहां पे ले आता हूं और मैं आपको कह दूं कि बेटा इफ A and B are two prime number, A और B दो अभाज्य संख्या है। मेरी शब्दों को ध्यान से सुनिए। A और B दो अभाज्य संख्या है, A और B दो अभाज्य संख्या है, एंड A and B both are greater than 2।
ए और बी दोनों ही प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्याएं हैं। साथ ही साथ मैं ये भी कह रहा हूं कि ए और बी दोनों की जो वैल्यू है वो हमेशा 2 से ज्यादा होगी, ये भी मैं कह रहा हूं इस क्वेश्चन के रेफरेंस में। तो मैं पूछ रहा हूं कि हाउ मेनी वैल्यूज are possible for A and B if A plus B equals to 31। आपको यह बताना है कि मेरे बच्चों ए और बी दो प्राइम नंबर हैं, दो अभाज्य संख्याएं हैं, ए और बी दोनों ही 2 से बड़ी वैल्यू हैं। तो आपको यह बताना है कि ए और बी की कितनी वैल्यूज पॉसिबल हो सकती हैं जिनका जोड़ 31 आ जाए, जिन दो प्राइम नंबर का जोड़ 31 आ जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों अभी मैंने एक चीज बताई आपको, क्या चीज आपको यह बताई कि 2 के अलावा बाकी जितने भी प्राइम नंबर हैं, 2 के अलावा बाकी जितने भी प्राइम नंबर हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, ऑड होंगे। क्या होंगे मेरे बच्चों, ऑड होंगे। और हमारा जो क्वेश्चन था मेरे बच्चों, उस क्वेश्चन में साफ सुथरे तरीके से बात लिखी हुई है मैंने कि भैया ए और बी दोनों ही प्राइम नंबर हैं और ए और बी दोनों की ही वैल्यू 2 से बड़ी है। इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी दोनों ही प्राइम नंबर है और दोनों की वैल्यू 2 से बड़ी है। तो इसका मतलब 100% ए और बी जो प्राइम नंबर है वो कैसे, इवन प्राइम नंबर है या ओड प्राइम नंबर है। तो आप कहेंगे सर ओड प्राइम नंबर है, क्योंकि हर प्राइम नंबर ओड होता है 2 के अलावा और 2 से बड़े प्राइम नंबर हैं। तो इसका मतलब ए भी एक ओड नंबर होगा और बी भी एक ओड नंबर होगा। और अगर हम 2 ओड नंबर को जोड़ेंगे, 2 ओड नंबर को जोड़ेंगे तो क्या कभी जोड़ इनका इवन आ सकता है, हाँ या ना सॉरी, इनका जोड़ इवन आएगा या ओड आएगा, तो इवन आएगा। यानी मैं ये कह रहा हूं कि 2 ओड नंबर को जोड़ के क्या कभी इनका जोड़ ओड आ सकता है, तो आंसर होगा नहीं। 2 विषम संख्याओं का योग, 2 विषम संख्याओं का योग कभी भी विषम नहीं हो सकता, है ना। आप कोई भी 2 ओड नंबर ले लीजिए, उनका जोड़ कभी भी विषम नहीं होगा। और यहां 2 ओड नंबर का सम एक विषम नंबर दे रखा है, 31 लिख रखा और 31 एक ओड नंबर है। इसका मतलब ऐसी कोई भी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, ए और बी ऐसे कोई प्राइम नंबर पॉसिबल नहीं है जिनका जोड़ 31 आ जाए और ए और बी दोनों की ही वैल्यू 2 से बड़ी हो। तो इस तरीके के मतलब इस टाइप के क्वेश्चनों में हम इन कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे। अब हम सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं, बाकी फिर जो बेसिक की जरूरत होगी वो मैं धीरे धीरे आपको समझाता चला जाऊं। प्राइम नंबर क्या होते हैं, इवन क्या होते हैं, ओड क्या होते हैं, वो सारे डेफिनेशन मैंने आपको समझा दी थी। ठीक है, ये भी बताया था कि 1 ना तो प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है। क्लियर है जी। आज ये दोस्तों, अरे ये एक छोटा सा सवाल आ गया, चलिए अब आ गया तो कर लेते हैं इसको। क्वेश्चन ये है मेरे बच्चों, बोर्ड पे आपके सामने लिखा हुआ, पढ़िए जरा और आंसर दीजिए। पूरा 30 सेकंड का समय लीजिए मेरे बच्चों इस क्वेश्चन को पढ़ने में। बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये क्वेश्चन कैट 2018 का क्वेश्चन है, कैट 2018 का क्वेश्चन है। करिए जरा, लेकिन क्वेश्चन इतना आसान है हद से ज्यादा। मैंने इस क्वेश्चन को ले इसलिए लिया क्योंकि ये हल्का सा नंबर ऑफ डिजिट को रेफरेंस दे देता है। तो एक बार आप प्रयास करिए। अगर आप चीजें नहीं देख पा रहे हैं तो मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूं, शायद दिख नहीं रही होंगी, ब्लैक वाली भी नहीं दिख रही। हाँ, ये वाली बात हो सकता है दिखाई ना दे रही हो, तो इसको मैं लिख के दिखा देता हूं। ये लिखा है 10 की पावर 9, ये n है, और ये लिखा है 10 की पावर 10। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि n एक धनात्मक पूर्णांक है। यानी पहली बात आप ये समझें कि n एक नंबर है, n एक नंबर है, एक संख्या है। और कैसा नंबर है बच्चों, पॉजिटिव नंबर है। क्या डेसिमल में हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि n एक पूर्णांक है, n एक पूर्णांक है। मेरी बात समझ पाए जी यहां तक की बात। अगर n एक पूर्णांक है तो कह रहा है कि
n एक धनात्मक पूर्णांक है इस प्रकार से है कि इसके अंकों का योग 2 है, यानी ऐसा नंबर है जिसके डिजिट का जो सम है वो क्या है 2, जिसके डिजिट का सम क्या है मेरे बच्चों 2, जिसके अंकों का योग क्या है 2, जोर से बोलो, जिसके अंकों का योग क्या है 2 है। तो आपको बताने हैं कि n के कितने मान संभव हो सकते हैं अगर n की वैल्यू 10 की पावर 9 और 10 की पावर 10 के बीच में लाई करती है। तो अब आपको ये उत्तर बताना है दोस्तों। आपका समय शुरू होता है अब। 30 सेकंड का इस्तेमाल करिए और करिए। देखिए यार, मैं समझाने का प्रयास करता हूं, आप समझने का करिए। मैं इसको छोटा क्वेश्चन बनाने की कोशिश करता हूं, उससे समझाता हूं। मान लीजिए सब स्टेटमेंट ये रहती, बस ये वाली चीज मैंने बदल के ऐसे लिख दी होती कि 10 की पावर 3 से बड़ी वैल्यू है n की और 10 की पावर 4 से छोटी वैल्यू है। तो 10 की पावर 3 होती है 1000 और 10 की पावर 4 होती है मेरे बच्चों 10,000। हाँ है ना? तो हमें जो उत्तर देना है वो 1000 से 10,000 के बीच देना है। हमें जो उत्तर देना है वो 1000 से 10,000 के बीच में देना है। यानी मैंने अपनी तरफ से सवाल बदल लिया ताकि हम उस बात को समझ सकें। सवाल क्या है कि भाई ये n एक ऐसी संख्या है, n एक ऐसी संख्या है जो पूर्णांक है, यानी इंटीजर है और पॉजिटिव इंटीजर है। दूसरी चीज ये कि इसके अंकों का योग 2 होना चाहिए। इसके अंकों का योग क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। अंकों का योग 2 होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चों कि 1000 से लेकर 10,000 तक हम जो भी गिनती लिखेंगे, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, 1000 से लेकर 10,000 तक हम जो भी गिनती लिखेंगे उसका पहला अंक तो हर हाल में 1 ही होगा। ये बात मानते हैं या नहीं मानते हैं? अगर मैं कहूं कि यार 10 से और 100 के बीच में गिनती लिखो, 10 से 100 के बीच में, बीच वर्ड इस्तेमाल करो, मतलब 10 से बड़ी और 100 से छोटी गिनती, तो जो भी गिनती लिखोगे आप यहां पे, जो भी गिनती लिखोगे, मेरी बात ध्यान से समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? हाँ या ना? तो उसका जो पहला डिजिट है वो 1 से ही तो शुरुआत करोगे या 0 से भी शुरुआत कर सकते हो? आप कहोगे जी 1 से ही शुरुआत होगी, है ना? शुरुआत जो होगी गिनती की वो ऐसे ही होगी, 10 के बाद 11, फिर 12, फिर 13, फिर ऐसे 19, फिर 20, फिर 21, फिर 22 और ऐसे चलते चलते 99। यानी जो पहला अंक है ना वो 1 से छोटा नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि अगर मैं 1 से छोटा यानी 0 लिख दूंगा तो फिर वो 10 से छोटा नंबर बन जाएगा। तो एग्जैक्टली मैं यहां पे यही बात कहने लग रहा हूं आपको, क्या कि अगर मैं 1000 से गिनती लिख के 10,000 तक की गिनती लिखने लग रहा हूं तो पहला अंक तो कम से कम मुझे 1 लेना ही होगा। पहला अंक तो मुझे कम से कम 1 लेना ही होगा, क्योंकि 1 से छोटा अंक मैं नहीं ले सकता, ये मैं जानता हूं। क्योंकि अगर मैं ये पहला अंक 1 से छोटा ले दूंगा तो फिर 3 अंकों की संख्या रह जाएगी। अब मुझे ये देखना है कि n एक धनात्मक पूर्णांक है और इस प्रकार है कि इसके अंकों का योग, इसके अंकों का योग, बोलो अंकों का योग क्या अंकों का योग? अंकों का योग कितना है? 2। तो बेटा इनके ये जो नंबर बनेगा, ये जो नंबर बनेगा 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, इसके अंकों का योग कितना रखना है? 2। एक अंक तो 1 हो गया, अब बाकी अंक तुम बताओ क्या लूं कि 2 हो जाए जोड़? तो आप कहोगे जी 1001 ले लो। क्या ले लो जी? 1001 ले लो। तो इनके अंकों का जोड़ क्या हो गया? 1 और 1 2। और नंबर बताओ। आप कहोगे जी इस बार 1 को और आगे शिफ्ट कर लो, यहां ले लो, एक नंबर ये बन गया जी। और बताओ जी, आप कहोगे इस 1 को और आगे शिफ्ट कर लो, यहां बन गया। क्या इसके अलावा कोई और भी तरीका है? क्या इसके अलावा कोई और भी ऐसा नंबर है? क्या इसके अलावा मेरे बच्चों कोई और भी ऐसा नंबर है जो 1000 से 10,000 के बीच में हो, 1000 से 10,000 के बीच में हो और उसके अंकों का जोड़ 2 हो? तो कोई और आंसर बता सकते हैं आप? तो आप कहेंगे नहीं सर और आंसर नहीं है। तो इसके कितने आंसर बने? 3, 1, 2 और 3। कितने आंसर बने मेरे बच्चों? 3 आंसर बने। कितने आंसर बने भाई? 3 आंसर बने।
क्यों बने बच्चे तीन आंसर? यहां पे तीन आंसर इसलिए बने क्योंकि नहीं, तीन नहीं, एक आंसर और भी बनेगा इसमें। क्या कि भाई अंकों का जोड़ दो दो लाना है, तो दो लाना है, तो एक संख्या हम 2000 भी तो लिख सकते हैं भाई। दो कैसे जोड़ हो सकता है? दो ही तरीके से जोड़ा जा सकता है, या तो एक और एक का जोड़ दो बन जाए, या फिर 0 और 2 का जोड़ 2 बन जाए। तो 1001, 1010 और 1100 और 2000, केवल 4 ही ऐसी संख्याएं हैं पॉसिबल जो 1000 से 10,000 के बीच में है, जिसके सभी अंकों का जो योग है वो क्या है? 2। सभी अंकों का योग कितना है? 2। तो यहां तक कोई दिक्कत हो मुझे तो बताइए, वरना फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए ये चीजें महसूस करने की, समझने की है, ठीक है। और लेते हैं एग्जांपल, कोई दिक्कत थोड़ी अपने पास। तो हमने इतनी बात समझी अभी जो पढ़ा उसमें कि 10 की पावर 3 और 10 की पावर 4 में ऐसी कितनी संख्याएं बन सकती हैं जिसके अंकों का जोड़ 2 है? तो आंसर हुआ 4। ऐसे ही मैं आपसे ये पूछ लूं कि बेटा 10 की पावर 2 और 10 की पावर 3 के बीच में ऐसे कितने नंबर पॉसिबल हैं? ऐसे कितने नंबर पॉसिबल हैं जिनके अंकों का योग 2 हो? जिनके अंकों का योग 2 हो, ऐसे कितने नंबर पॉसिबल हैं? तो आप मुझे ज्ञान बांटेंगे इसमें कि सर जी सेम वही कहानी कि 10 की पावर 2 का मतलब 100 और 10 की पावर 3 का मतलब 1000। अब मुझे ही पता है कि अंकों का जोड़ 2 लाना है, अंकों का जोड़ 2 लाना है। अगर अंकों का जोड़ 2 लाना है तो एक नंबर ले लेता हूं 101, एक ले लेता हूं 110 और एक नंबर ले लेता हूं 200। इसके अलावा बाकी और कोई ऐसा नंबर है ही नहीं, इसके अलावा और कोई ऐसा नंबर है ही नहीं जिसके अंकों का जोड़ 2 आ जाए और जो 100 और 1000 के बीच में हो। तो कितनी संख्याएं पॉसिबल होती हैं? 3 संख्याएं पॉसिबल होती हैं। क्लियर है? तो ऐसे हर क्वेश्चन में आप ध्यान रखना कि जो बड़ी पावर होती है उतने ही नंबर पॉसिबल होते हैं। ऐसे 4 पावर है तो 4 नंबर पॉसिबल है। अब जो मैंने क्वेश्चन दिया था वो क्वेश्चन ये था, मैं बड़ा सा करके भी लिख देता हूं उसे, कि भैया 10 की पावर 9, यहां n लिखा था, यहां 10 की पावर 10। पूछा था कि n की कितनी वैल्यूज पॉसिबल हो सकती हैं जहां पर n जो है वो 10 की पावर 9 और 10 की पावर 10 के बीच में हो और n के सभी अंकों का योग 2 हो। तो ऐसे कितनी वैल्यूज पॉसिबल होंगी? तो तरीका बताया, जो बड़ी पावर है वही आपका आंसर है। तो बी ऑप्शन आपका मेरे बच्चों क्या हो जाएगा? आंसर, है ना। ये नंबर ऑफ डिजिट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था, तो उम्मीद है आपको ये बात समझ आई होगी। क्लियर है जी? आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों बात क्लियर है अपनी? आ जाइए जी। ये अद्भुत क्वेश्चन है, अद्भुत क्वेश्चन है। एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है 2016 का, अपने आप में यूनिक है। बताइए जरा बच्चों आंसर इसका। मैं सवाल पढ़ के सुना देता हूं ताकि आपको दिखाई देती रहे चीजें। क्वेश्चन ये था कि देयर आर 3 कंजुकेटिव ओड इंटीजर्स सच दैट द प्रोडक्ट इज प्राइम नंबर, फाइंड द लार्जेस्ट ऑफ द प्राइम नंबर। कह रहा है कि जी 3 विषम संख्याएं, 3 कैसी संख्याएं मेरे बच्चों? विषम संख्याएं हैं, और उनका जो गुणनफल है वो एक अभाज्य संख्या है। वो क्या है? एक अभाज्य संख्या। उसमें सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी हो सकती है? उसमें सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी हो सकती है? ये आपका क्वेश्चन में बात पूछी गई है। तो जरा बताओ जी, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी हो सकती है? बताइए बच्चे। तो देखो यार, 3 नंबर मान लेते हैं, ए, दूसरा बी और तीसरा सी। ठीक है जी।
ये तीनों के तीनों कंजुकेटिव है। कंजुकेटिव का मतलब होता है लगातार। जैसे मान लीजिए मैंने एक नंबर लिखा 15, तो 15 क्या है, ओड है, तो 15 से अगला ओड नंबर क्या होगा, 17, 17 से अगला ओड नंबर क्या होगा, 19, यानी लगातार होने चाहिए वो। ठीक है, तो ऐसे लगातार नंबर हैं और वो नंबर है ए, बी और सी। क्या क्या है मेरे बच्चों, ए, बी और सी, ए, बी और सी। क्या यहां तक आपको किसी को भी कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है जी यहां तक? नहीं। अब मुझे एक बात बताओ मेरे दोस्तों, कह रहा है जी इन तीनों का जो प्रोडक्ट है, इन तीनों का जो प्रोडक्ट है वो एक वैल्यू निकल के आई, वो एक वैल्यू निकल के आई, लेट से वो वैल्यू n निकल के आई। क्या निकल के आई मेरे बच्चों, n निकल के आई। क्या निकल के आई, n निकल के आई। अगर वो वैल्यू n निकल के आई है तो कह रहा है कि n एक प्राइम नंबर है, n एक प्राइम नंबर है। गौर से देखना, n एक अभाज्य संख्या है, n एक प्राइम नंबर है। तो 10 सेकंड के लिए इस बात को ध्यान से देखिए, n एक प्राइम नंबर है। देखिए मेरे बच्चों, अगर मैं अब आपसे यह पूछ लूं कि मेरे बच्चों प्राइम नंबर की डेफिनेशन बता दो क्या होती है, तो आप कहेंगे प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिसके केवल और केवल दो ही फैक्टर हो। मेरे बच्चों ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके केवल और केवल दो ही फैक्टर हो, दो से ज्यादा फैक्टर नहीं हो सकते प्राइम नंबर के। प्राइम नंबर के दो से ज्यादा फैक्टर नहीं हो सकते हैं। और यहां कह रहा है कि 3 नंबर का मल्टीप्लिकेशन एक प्राइम नंबर आने लग रहा है। अगर यह प्राइम नंबर है तो इसका मतलब इसके 3 टुकड़े तैयार हो गए, कौन कौन से, ए, बी और सी। और अगर ए, बी और सी 3 टुकड़े तैयार हो गए तो फिर यह प्राइम नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि प्राइम नंबर के लिए जरूरी है कि केवल और केवल 2 टुकड़े हो। और क्वेश्चन में कह रहा है जी 3 नंबर का मल्टीप्लिकेशन एक प्राइम नंबर आ रखा है। तो इसका अर्थ यहां पे क्वेश्चन में यह हुआ कि ऐसा कोई नंबर पॉसिबल नहीं। हमारी तरफ से आंसर यह दिया जाना था कि ऐसा कोई भी नंबर पॉसिबल नहीं है, ऐसा कोई नंबर पॉसिबल नहीं। लेकिन क्या करते, ऑप्शन में दे ही नहीं रखा है ऐसा कोई भी। ऑप्शन 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, ऑप्शन ये दे रखा है। बहुत सारे बच्चे ऐसे सोच रहे होंगे कि सर हम ऐसे भी तो ले सकते थे, 1 और 3, ये 3 नंबर ले लेते हैं, ये भी ओड है, ये भी ओड है, ये भी ओड है, लेकिन ये फिर 2 नंबर थोड़ी बने, ये तो एक ही बात है। हाँ या ना, मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? क्लियर है ना ये चीज? और ये तय है कि मैं आगे के कोई भी ले लूं, एक 3 ले लूं, एक 5 ले लूं, एक 7 ले लूं, तो ये तो कभी प्राइम नंबर बना ही नहीं सकते, क्योंकि इनका मल्टीप्लिकेशन होगा तो उसके 3 फैक्टर तो अपने आप बन गए, 3, 5 और 7, तो ये तो प्राइम हो ही नहीं सकते। इसलिए इस क्वेश्चन का सच मायने में आंसर ये था कि ऐसा कोई भी नंबर पॉसिबल नहीं है। लेकिन उसने ऐसा ऑप्शन में नहीं दिया, तो क्या होगा उस पर बात करके देख लेते हैं कि फिर अगर हमें सही उत्तर की तलाश करनी पड़े या मैक्सिमम आंसर ढूंढना पड़े तो कैसे ढूंढा जा सकता है। देखिए यार, यहां पे उसने ये कहा कि 3 लगातार विषम संख्याएं, एक गुंजाइश यहां उसने थोड़ी सी छोड़ी, और वो ये, उसने ये नहीं कहा कि 3 पॉजिटिव कंजुगेटिव ओड इंटीजर या 3 कंजुगेटिव पॉजिटिव ओड इंटीजर, 3 धनात्मक विषम संख्याएं। अगर वो ये कह देता तब तो मैं धनात्मक की तरफ सोचता, लेकिन यहां धनात्मक शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ, पॉजिटिव वर्ड का इस्तेमाल नहीं हुआ, तो 1% चांसेस है कि यहां वो कोई नेगेटिव नंबर सोचने लग गया होगा, नेगेटिव नंबर सोचने लग गया होगा। अब मैं भी ये बात जानता हूं कि अगर 3 नंबर का मल्टीप्लीकेशन एक प्राइम नंबर बनने लग रहा है, और प्राइम नंबर की डेफिनेशन है कि इसके 2 ही फैक्टर होते हैं, एक फैक्टर 1 होता है और एक फैक्टर वो नंबर खुद होता है, हाँ है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं यहां कोई भी नंबर ले सकता हूं, ठीक है जी, यहां कोई भी नंबर ले सकता हूं, लेकिन मुझे उनके प्रोडक्ट का 2 फैक्टर 1 लेके आने, 2 फैक्टर क्या लेके आने, 1 लेके आने। तो इसका एक तरीका ये है कि मैं एक और नंबर मान लू -1, इससे अगला और नंबर मान लू 1, और इससे अगला और नंबर मान लू 3। आप कहें ये तो गलत बात हुई, गलत तो हुई,
क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में दिया नहीं था और हम अचानक से ऐसा सोच भी नहीं सकते, लेकिन क्वेश्चन में वैसा ऑप्शन भी नहीं दे रखा जैसा हम सोच रहे थे, तो इसलिए हमें करना पड़ा। आप कहें ये कंज्यूकेटिव कैसे हुए, लगातार कैसे हुए, तो आप देख लो -1 और 1 के बीच का डिफरेंस 2, 1 और 3 के बीच का डिफरेंस भी 2, इसलिए कंज्यूकेटिव है। ठीक है, अगर मैं इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो -1 गुना 1 गुना 3 क्या आएगा, -3, और -3 क्या हो जाएगा, एक प्राइम नंबर। क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर, क्योंकि 3 एक प्राइम नंबर है। क्लियर है जी। उस लिहाज से इसका आंसर 3 है। मैंने आपको पहले ही कहा सच मायने में इसका जो आंसर होना चाहिए था वो ये होना चाहिए था कि ऐसा कोई भी डिजिट या ऐसा कोई भी नंबर पॉसिबल नहीं है, लेकिन जब ऑप्शन में दे ही नहीं रखा था तो हमें कोई ना कोई तुक्का भेड़ना था, तो हमने फिर 3 को वहां पे सेट किया और एसएससी ने इसका आंसर भी 3 ही दे रखा था। क्लियर है जी ये चीज। कोई बच्चा ऐसा भी तो कह सकता है जी हम -1 3 और 5 ले लें, या -1 1 और 5 ले लें, लेकिन बच्चे ये कंजुगेटिव नहीं है, ये कंजुगेटिव नहीं है, क्योंकि -1 और 1 का डिफरेंस 2, 1 और 5 का डिफरेंस 4, कंजुगेटिव नहीं है। दूसरा एक बच्चे का डाउट ये भी तो हो सकता है कि सर -3 प्राइम कहां से हुआ, तो मैं इस बात को पहले ही जस्टिफाई कर चुका हूं कि प्राइम नंबर जो क्लासिफिकेशन होता है वो होता ही पॉजिटिव इंटीजर्स का, है ना, तो -3 प्राइम नंबर नहीं है उस मायने में, बिल्कुल सही है। और इसीलिए इसका जो पहला आंसर होगा वो यही होगा जो मैंने आपको बताया कि ऐसा नंबर पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर ऐसी चीज ऑप्शन में ना दे रखी हो तो फिर हमें देखना होता है कि बेस्ट एक्सप्लेनेशन उसका क्या दिया जा सकता है। ठीक है, वो मैंने कराया। चलिए अब आगे आते हैं। यानी सच मायने में ये क्वेश्चन 100% गलत बोला जाएगा, लेकिन दे रखा था एग्जाम में तो मैंने कराया आपको। सॉरी, आ जाइए अब इस क्वेश्चन पे। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और बिल्कुल सही क्वेश्चन है। देखिए मैं एसएससी के लगभग क्वेश्चन उठा रहा हूं यहां पे, जहां लैंग्वेज में दिक्कत है वो लैंग्वेज की दिक्कत भी आपको सोल्व करा के बता रहा हूं कि ये गलत है। पढ़िए बच्चे एक बार, यहां लिखा हुआ p की पावर 5, यहां लिखा है p की पावर 5। एक पुरानी पीडीएफ है कल वाली, आज वाली पीडीएफ में पीछे ब्लैक वो आ जाएगा तो दिखाई भी चीजें सही देंगे। ये p की पावर 5 लिखा हुआ है। पढ़िए जरा क्वेश्चन को। पढ़िए दोस्तों। चलिए आइए, सबसे पहली चीज पे आइए। क्या क्वेश्चन में ये कह रहा है कि भाई P, Q, R, S और T 5 अभाज्य संख्याएं। कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 5 अभाज्य संख्याएं। अगर P, Q, R, S और T 5 अभाज्य संख्याएं हैं यानी प्राइम नंबर हैं, तो 2 को अगर हम छोड़ दें बच्चे, 2 को अगर हम छोड़ दें, 2 को अगर हम छोड़ दें, तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ आप, 2 को अगर हम छोड़ दें यानी अगर मान लो P, Q, R, S, T की किसी की भी वैल्यू 2 नहीं है, 2 से बड़ी वैल्यू है, क्योंकि प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है, और मान लेते हैं P की, क्योंकि देखिए सबसे छोटा प्राइम नंबर P है, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये, उससे बड़ा ये, तो मान लेते हैं सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है वो 2 नहीं है, ऐसा मान के चलते हैं। अगर 2 नहीं है तो फिर तो भैया P भी कैसा नंबर है? ओड नंबर है। Q भी कैसा नंबर होगा? ओड होगा। R भी कैसा होगा? ओड होगा। S भी कैसा होगा? ओड होगा। T भी कैसा होगा? ओड नंबर होगा। यानी उस कंडीशन में तो सारे के सारे ही ओड नंबर होंगे। उस कंडीशन में सारे के सारे क्या होंगे मेरे बच्चों? ओड नंबर होंगे। अगर बात ये है, अगर बात ये है तो ये बताओ कि ओड में ओड को जोड़ोगे तो क्या आएगा? इवन। ओड में ओड को जोड़ोगे तो क्या आएगा? इवन। और ये ओड बचा, क्योंकि इन सबको ही तो जोड़ना था। अब ये बताओ इवन में इवन जोड़ोगे तो क्या आएगा? इवन। ये तो मैं सिखा चुका ना बेटा कि इवन में इवन जोड़ते हैं तो इवन आता है। यहां बच्चा ओड, तो इवन में ओड को जोड़ोगे तो आएगा ओड। और हमारा जो जोड़ दे रखा है वो इक्वल दे रखा है 482 के, और 482 क्या है? इवन नंबर। 482 क्या है? इवन नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि 5 प्राइम नंबर का सम, ध्यान देना, 5 अभाज्य संख्याओं का जोड़ सम संख्या तभी हो सकती है जब उनमें कोई एक प्राइम नंबर 2 हो। एक प्राइम नंबर क्या हो? 2। एक प्राइम नंबर क्या हो? 2। क्योंकि अगर प्राइम नंबर 2 नहीं होगा उनमें से कोई भी, तो इसका मतलब फिर पांचों की पांचों ओड नंबर होंगे।
और 5 ओड नंबर को जब जोड़ोगे तो रिजल्ट भी एक ओड ही नंबर आएगा। तो उस स्थिति में कभी भी इसका उत्तर 482 इवन नंबर नहीं आ सकता। ये तभी आ सकता है जब सबसे छोटा जो नंबर ले रहे हो वो कैसा हो, इवन हो। अब कहानी समझ में आ जाएगी कैसे कि इवन में जब ओड जोड़ोगे तो ओड आएगा, और ओड में ओड जोड़ोगे इवन, और इवन में इवन जोड़ोगे तो इवन आंसर आ जाएगा। ये बात तो समझते हैं ना? अगर ढक्कन है तो ध्यान दीजिए, ओड में ओड जोड़ोगे इवन, ओड में ओड जोड़ोगे इवन, और ये इवन है ही, क्योंकि 2 अगर मैं पी की वैल्यू 2 ले लूं तो 2 इवन है, तो इवन जमा इवन जमा इवन क्या आएगा, इवन। और इवन ही नंबर तो दे रखा था, सम संख्या ही तो थी 482। इसका मतलब पी की वैल्यू क्या है, 2, और अगर पी की वैल्यू 2 थी तो आपसे पूछा है पी की पावर 5 यानी 2 की पावर 5, तो उत्तर आया मेरे बच्चों 32। बहुत गहरा सवाल है, बहुत गहरा सवाल है। क्लियर है जी? देखिए प्राइम नंबर पे आपको कोई एक सवाल करा देगा, कोई 2 सवाल करा देगा। मैं 50 सवाल करा रहा हूं आपको हर एक कॉन्सेप्ट पे, छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट पे, ताकि आप चीजों को समझ पाए। क्लियर है दोस्तों? जरा बढ़ते हैं अब आगे। मैं पहले ही इस बात को कह चुका हूं कि आप कतई भी इसमें गलतफहमी में ना रहिए। आज की जो क्लास है ये मेरे बच्चों रिकॉर्डेड चल रही है, क्योंकि मुझे कहीं इमरजेंसी में जाना था, इसलिए मैंने लगभग 4 बजे से वीडियो रिकॉर्ड करनी शुरू की थी ताकि आपकी क्लास डिस्टर्ब ना हो। मेरे बच्चों सेम यही क्वेश्चन दोबारा दे दिया एसएससी ने, सेम वही क्वेश्चन है। कह रहा है भैया ए बी सी डी और ई ये प्राइम नंबर है। कैसे हैं? प्राइम नंबर। और ये जरूरी नहीं है कि वो लगातार हो, बस प्राइम नंबर है। और ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, इसकी वैल्यू 350 है। वही पिछले वाला क्वेश्चन हो गया क्या कि भैया अगर इनमें से कोई सा भी, और ये कह रहा है कि ए सबसे छोटा है, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या हो सकता है? 2। तो वही सेम मतलब वो डिस्कशन हो गया कि 2 के अलावा अगर बाकी हम कोई भी लेंगे तो बाकी सारे प्राइम नंबर ओड होंगे, और अगर 5 ओड प्राइम नंबर हो गए तो इनका जोड़ हमेशा ओड नंबर आएगा। जबकि दे रखा है 350 और 350 एक इवन नंबर है, यानी यहां ये बात गलत सिद्ध हो जाएगी। यानी ये इवन तभी आ सकता है जब कोई एक इनमें से क्या हो, इवन हो। और सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? ए। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर ए है, तो अब हमें ये देखना है कि क्या कोई प्राइम नंबर इवन है। तो आंसर होगा हाँ, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, वो इवन भी। तो इसका मतलब ए की वैल्यू 2 होगी। अब उसने पूछा ए की पावर 5, सेम वही क्वेश्चन है, तो 2 की पावर 5 यानी 32। मतलब 2 सेट थे ना, सेम अगले दिन की जो शिफ्ट रहती है उसमें सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था। चलिए दोस्तों, तो ये क्वेश्चन भी कर लिया होगा, इसको डिलीट कर लेते हैं फिर। चलिए जी पढ़िए। देखिए यार ये क्वेश्चन समझने का है, मेरे समझाने का बिल्कुल नहीं है। बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। क्वेश्चन बहुत मतलब अच्छा है, जो पढ़ा है उसी पे बेस्ड है, लेकिन है क्वेश्चन खतरनाक। खतरनाक मतलब सोचने वाला क्वेश्चन है। जरा पढ़िए और आंसर दीजिए। ये जो क्वेश्चन है ये CDS 2019 का क्वेश्चन है। CDS 2019 का क्वेश्चन, जरा प्रयास करिए। हमरी आंखें, मैं समझा देता हूं सवाल में क्या कह रहा है। कहता है ए बी सी और डी ये 4 नंबर है। ए बी सी और डी ये 4 नंबर है। इनमें 2 इवन है और 2 ओड है। कोई भी 2 इवन हो सकते हैं, कोई भी 2 ओड हो सकते हैं। नॉट नेसेसरली इन ऑर्डर। ऑर्डर जरूरी नहीं है कि पहले 2 इवन अगले 2 ओड, ऐसा नहीं है। कोई भी इवन हो सकता है, कोई भी ओड। लेकिन हाँ, इन चारों में से अगर ए और बी को आपने इवन ले लिया तो सी और डी को फिर आपको ओड लेना होगा। अगर आपने बी और सी को इवन ले दिया तो ए और डी को आपको ओड लेना होगा। तो कह रहा है कि बताइए इनमें से कौन सी चीज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली इवन, इनमें से कौन सा रिजल्ट हर हाल में इवन नंबर देगा, हर हाल में आपको इवन नंबर लाके देगा, ये आपसे पूछ रहा है। CDS 2019 का क्वेश्चन है, प्रयास करिए।
30 सेकंड के लिए कोशिश करिए, क्योंकि जितना आप जुड़ेंगे उतना बढ़िया से आप सीखेंगे। चलिए दोस्तों आ जाइए तो फिर, क्योंकि ऑनलाइन में कोई भी कॉपी किताब लेके तो बैठेगा नहीं कि रुको सर हम करते हैं। अगर ऐसा है तो आप वीडियो को वहाँ रोक दीजिए, क्योंकि आज तो ये रिकॉर्डेड सेशन है, और खुद करने का प्रयास करिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें खुद सीखने की होती है सिखाने की जगह, तो सीखने का प्रयास करिएगा। देखिए मेरे बच्चों, हम पहला ऑप्शन ले लेते हैं ए प्लस बी प्लस सी माइनस 2d। हमें देखना है कि क्या ये हर हाल में इवन नंबर देगा। डेफिनेटली इवन का मतलब हर हाल में इवन नंबर लाके दे देगा ये। तो आप कुछ भी मान के चल लीजिए। आप ऐसे मान सकते हैं कि यार ए और बी हम दोनों क्या मान लेते हैं सर, इवन मान लेते हैं। इसको 2 मान लेते हैं, इसको 4 मान लेते हैं, इन दोनों को सी और डी को ओड मान लेते हैं, इसको 3 मान लेते हैं, इसको 5 5 दूनी 10, ठीक है जी, इसको 14 मान लो ताकि आपको कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो। अब आप ये बता दीजिए कि रिजल्ट इवन आएगा या ओड आएगा। तो आप कहेंगे 14 और 2 16, 16 और 3 19, 19 में से 10 गया 9, 9 तो एक ओड नंबर आया। जबकि क्वेश्चन में ये कह रहा था कि आप में ये बताइए इनमें से हर हाल में इवन कौन सा आएगा, है ना। हर हाल का मतलब कोई भी वैल्यू रख लो, जितनी मर्जी वैल्यू रख लो, हर हाल में उत्तर इवन आएगा, वो ये पूछने लग रहा है, ठीक है। तो हमने एक वैल्यू रखी, उसी में ये ओड हो गया, तो ये तो गलत हो गया, पहला ऑप्शन गलत। दूसरे ऑप्शन पे आते हैं, a प्लस 2b माइनस सी, यानी आप कोई भी वैल्यू रख लो, हर वैल्यू पे इवन आएगा तभी माना जाएगा, नहीं तो नहीं। आप जो दिल करता हो मान लो, वही मान लेते हैं। a को हम मान लेते हैं यार 4, b को हम मान लेते हैं 6, तो 6 दूनी 12, तो 2 इवन मान लिया हमने। तो बचे सी और डी को हमें ओड मानना पड़ेगा, तो डी दे ही नहीं रखा तो ये ओड हो गया, कुछ भी ले लेते हैं। इसको 5 रख लेते हैं, तो 12 और 4 16, 16 में से 5 गया भाई, कितना बचा 11, 11 क्या आया ओड आया, जबकि हर हाल में आंसर आना क्या चाहिए इवन। तो ये स्टेटमेंट भी मेरी गलत है, यानी ये भी जस्टिफाई नहीं कर रही, ये भी जस्टिफाई नहीं कर रही। सी पे आते हैं, देखो यार दोस्तों, सी इसका सही आंसर है। क्यों है आज ही, ए प्लस बी प्लस डी माइनस सी लिख रहा हूं मैं आपको। भाई 2 ही कंडीशन है, मेरी बात को समझिएगा, 2 ही कंडीशन है, माइनस वाली को लेके चलते हैं। या तो सी इवन हो सकता है या सी ओड हो सकता है ना। या तो सी इवन होगा या सी ओड होगा। अगर मैं सी को इवन मान लूं, अगर मैं सी को इवन मान लूं, मेरे बच्चों ध्यान से मेरी बात को समझना, बहुत गहरी चीजें बता रहा हूं। अगर मैं सी को इवन मान लूं तो सी मेरा इवन हो गया। अब ये तीनों ही तो प्लस है, तो किन्हीं भी 2 को ओड मान लो, इन दोनों को ओड मान लेता हूं, ये फिर मेरा इवन बना। अब मुझे बताओ कि इनका रिजल्ट हमेशा इवन आएगा या ओड आएगा, आप बस ये बता दो। तो आप कहेंगे सर ओड जमा ओड क्या आया, इवन आया, और इवन जमा इवन माइनस इवन, ये रिजल्ट हमेशा इवन आएगा, क्योंकि इवन में से आप इवन घटाओगे तब भी इवन आएगा, और इवन में इवन ही जोड़ोगे तो भी इवन आएगा। यानी सम संख्या में सम घटाओगे तो आएगा भी सम, सम में सम जोड़ोगे तो भी आएगा सम। क्लियर है जी। ओड में से ओड घटाओगे तब भी इवन ही आता है, यहां तक की बात समझ रहे हो। ओड में ओड जोड़ोगे तब भी इवन ही आना है। क्लियर है जी यहां तक। तो मैंने कहा कि यार या तो सी इवन हो सकता है या सी ओड हो सकता है, तो मैंने मान लिया कि सी इवन है। अगर सी इवन है, अगर सी इवन मान लिया मैंने, तो जो 3 बच गए इनमें से कोई 2 ओड होंगे और 1 इवन होंगे, क्योंकि 1 इवन तो हो चुका है भाई, 4 नंबर है। क्वेश्चन में कहा था कि इनमें से 2 इवन है 2 ओड है। तो हमने देखा कि अगर ऐसी स्थिति लेके चलोगे तो हर हाल में आंसर इवन ही निकल के आएगा, पहली चीज के लिए। अब आते हैं इसकी दूसरी बात पे कि भाई मान लो सी इवन ना हो के ओड हो जाए, तो अब ये बताओ सी ओड मान लिया। अब बची 3 संख्याएं, इन 3 संख्याओं में 2 इवन होगी और 1 क्या होगी, ओड होगी। कोई भी ओड ले सकते हो, इसे ले लो, इसे ले लो, कोई भी। तो 2 ओड होगी, 2 इवन हो गई, है ना, क्योंकि इनकी वैल्यू थोड़ी रखी तो नाम रखे हमने। इनको जोड़ना और इसको माइनस करना। अब मुझे ये बताओ मेरे बच्चों, इवन में इवन जोड़ोगे तो क्या आएगा, आप आंसर देंगे सर इवन आएगा। यहां क्या है जी, ओड, विषम संख्या है। विषम संख्या में सम संख्या जोड़ोगे तो क्या आएगा, ओड, और यहां आपने ओड माना ही है, तो ओड में से ओड घटाओगे तो हमेशा क्या आएगा, इवन। लिखवा है आपको, ओड में से ओड घटाओगे तो इवन आएगा। आप मत करिए इस तरीके से बिल्कुल भी,
जो मैं कर रहा हूं इस तरीके से मत करिए, आपका जो दिल करता है नंबर वो मान के चल लीजिए। अगर मैं एज ए स्टूडेंट यहां पे होता तो मैं इसी बात को सोचता कि यार सी जो है वो या तो मेरा इवन हो सकता है या ओड हो सकता है, तो मैं कुछ भी मान लेता नंबर। मैं मान लेता यार सी को मैं 4 ले रहा हूं, तो इसका मतलब कोई एक और इवन ले सकता हूं। डी को मैं 6 मान लेता, इसको मैं 3 मान लेता, इसको 5 मान लेता। सोल्व करके देख ले यार रिजल्ट क्या आ रहा है। नेक्स्ट टाइम मैं सी को ओड मान के चल लेता। अब मुझे पता है सी को ओड मान लिया तो एक और ओड होगा। क्लियर है? और मैंने इस बात को आपको कॉन्सेप्चुअल भी समझा दिया कि कॉन्सेप्चुअल इस क्वेश्चन को इस तरीके से देखा जाना चाहिए। ठीक है जी, कॉन्सेप्ट के तौर पे बहुत गहरी गहरी चीजें बेटा। ठीक है, समझने लगोगे तो बहुत सारे बच्चे होंगे वो कहने लग गए होंगे यार बहुत बेकार चीजें करा रहे, बहुत टफ चीज कराने लग रहे हैं, इनकी जरूरत नहीं है। सही बात है, आपके सिलेक्शन की भी जरूरत नहीं है। भारत सरकार को गधे नहीं चाहिए, घोड़े चाहिए, और हम घोड़े ही तैयार कर रहे हैं, बल्कि शेर तैयार कर रहे हैं। इतना खतरनाक, इतना प्यारा क्वेश्चन है, करिए। मैं तुम लोगों के लिए अब इतना पढ़ रहा हूं, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन निकाल के लाके दे रहा हूं तुम्हें कि इतना अगर मैंने अपनी यूपीएससी की तैयारी में पढ़ा होता ना तो आज भाई मैं भी आईएएस बन चुका होता है। लेकिन हमें कुछ आता है तो केवल गणित ही आता है। आ जाइए, क्वेश्चन क्या है मैं पढ़ के समझाता हूं। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है। कह रहा है पी और क्यू दो प्राइम नंबर है, पी और क्यू दोनों ही प्राइम नंबर है, पी और क्यू दोनों ही अभाज्य संख्या है, और पी छोटा है क्यू बड़ा है, और दोनों की ही वैल्यू 50 से छोटी है। पी की भी 50 से छोटी और क्यू की भी 50 से छोटी है। हाउ मेनी केसेस वुड पी प्लस क्यू बी ऑल्सो ए प्राइम नंबर? तो ऐसे कितने केस हो सकते हैं जहां पे पी प्लस क्यू भी प्राइम नंबर ही आए? P प्लस क्यू भी एक क्या आ जाए, प्राइम नंबर आ जाए। तो कितने केस संभव हो सकते हैं? अब मुझे ये बताओ कि P छोटा और Q बड़ा है और दोनों की ही वैल्यू 50 से छोटी है। P छोटा है, Q बड़ा है और दोनों की ही वैल्यू 50 से छोटी है। अब मुझे ये बताना है कि P और, अच्छा सवाल में ये दे रखा है कि P और Q दोनों ही प्राइम नंबर है। बेटा अब ये बताओ, अगर मैं P को, अब मुझसे बात हो रही है P प्लस Q की, और मुझे ये बताना है कि P प्लस Q, ध्यान देना, P प्लस Q, इनका जोड़ मैक्सिमम क्या क्या हो सकता है? इन हाउ मेनी केसेस वुड, सॉरी, इनका जोड़ भी एक प्राइम नंबर आना चाहिए। क्या आना चाहिए मेरे बेटा? प्राइम नंबर आना चाहिए। इनका जोड़ एक अभाज्य संख्या नहीं। बहुत मस्त सवाल है समझने वाले के लिए, जो गहराई से समझना चाहता है, जो मुझे जानना चाहता है इन सवालों के थ्रू। अब बेटा एक बात बता दो, मैं मान लूं कि P इज नॉट इक्वल टू 2, आपको समझाने के लिए कि भाई P की वैल्यू 2 नहीं है, हम ऐसा मान लेते हैं। अगर P की वैल्यू 2 नहीं है तो ये बात तय हो गई, ये बात तय हो गई। यार मैं नंबर लिखे थे, कहां लिखे थे? शुरुआत में लिखा। अगर P की वैल्यू मैंने मान ली 2 नहीं है तो मेरे बच्चों ये बताओ बाकी जो P की यानी प्राइम वैल्यू P, भाई P और Q प्राइम नंबर है, तो बाकी जितने भी प्राइम नंबर हैं, बाकी जितने भी प्राइम नंबर है दोस्तों, जोर से बोलो वह, जितने भी प्राइम नंबर हैं वो ओड नंबर हैं या इवन हैं? आप कहोगे सर केवल 2 ही एक इकलौता ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, 2 के अलावा बाकी जितने भी प्राइम नंबर हैं वो सारे के सारे क्या हैं? ओड नंबर है। क्या है? ओड नंबर है। क्या है? ओड नंबर। सारे बोलो अपने घर पे बैठ के, जोर से बोलो ओड नंबर, जोर से बोलो ओड नंबर। यहां बैठा लो, 2 के अलावा बाकी सारे प्राइम नंबर ओड हैं। और अगर 2 के अलावा बाकी सारे प्राइम नंबर ओड है ना मेरे दोस्तों, तो ये बता दो, अगर मैं P को 2 ना मानूं, क्योंकि P सबसे छोटा प्राइम नंबर है, मतलब P छोटा है Q से, तो P 2 नहीं मानूं तो नेचुरल है P और Q प्राइम नंबर 2 के अलावा वाले प्राइम नंबर हुए। और अगर ये 2 के अलावा वाले प्राइम नंबर हुए तो P भी एक ओड नंबर होगा और Q भी एक ओड नंबर होगा, और 2 ओड नंबर को जोड़ोगे तो उत्तर क्या आएगा? इवन। और कोई भी इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं हो सकता, 2 के अलावा कोई भी इवन नंबर प्राइम नंबर नहीं हो सकता। इसका अर्थ ये तय हुआ कि 100% अगर इनका जोड़ प्राइम नंबर लाना है, अगर इनका जोड़ प्राइम नंबर लाना है
तो दोनों ओड नहीं ले सकते, दोनों ओड नहीं ले सकते, कोई एक इवन लेना होगा, एक ओड। उसी स्थिति में उनका जोड़ ओड आएगा और ओड नंबर प्राइम नंबर भी हो सकते हैं, लेकिन इवन नंबर तो प्राइम नंबर नहीं होंगे। अब कहानी है कि भैया कौन सा ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन हो सकता है। तो आप जानते हैं 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन हो सकता है। तो p की वैल्यू मैं क्या ले लूंगा, 2 ले लूंगा, क्योंकि छोटा प्राइम नंबर p है तो p की वैल्यू 2 ले लूं। अब p और q दोनों ही 50 से छोटे हैं और इन दोनों का जो जोड़ है वो एक प्राइम नंबर बनना चाहिए। तो अगर आपको डाटा याद है तो अब आप खटाखट कर लेंगे, और अगर याद नहीं है तो फिर दिक्कत होगी। देखिए दोस्तों, एक नंबर तो 2 हो गया, 2 और 3 क्या बने, 5, 2 और 5 क्या बना, 7 प्राइम नंबर है, 2 और 7 क्या बना, 9 ना, 9 प्राइम नंबर नहीं है। क्लियर है जी यहां तक। 2 और 11 क्या बना, 13 प्राइम नंबर है जी बिल्कुल। 2 और 13 क्या बना, 15 नहीं है प्राइम नंबर, क्योंकि 2 और 13 15 हुआ, 15 प्राइम नंबर नहीं है। मेरी बात समझ रहे हो ना? अबे बोल दो हाँ या ना, बोलो बेटा। कहां लिखें, यहां लिख लेते हैं कि भाई 2 जमा 3 ले सकते हो, 2 जमा 5 ले सकते हो, 2 जमा 11 ले सकते हो, 2 जमा 13 नहीं ले सकते, 2 जमा 17 ले सकते हो, क्योंकि 2 में 17 जोड़ा 19, 19 एक प्राइम नंबर है। 2 जमा 19 नहीं ले सकते, क्योंकि 2 और 19 का जोड़ 21 हो जाता है, वो प्राइम नंबर नहीं है। 2 जमा 23 भी नहीं ले सकते, 2 जमा 29 ले सकते हो, हाँ है ना। 2 जमा 31 नहीं ले सकते, क्योंकि 2 में 31 जोड़ोगे 33, 33 प्राइम नंबर नहीं है। 37 में 2 जोड़ा 39 नहीं है, 41 में 2 जोड़ा 43 है, ठीक है जी। 47 में 2 जोड़ोगे 49 हो जाएगा, और इससे ऊपर जा नहीं सकते, क्योंकि p और q दोनों की ही वैल्यू क्या है, 50 से छोटी। तो p को आपने 2 मान लिया, तो q की वैल्यू नेचुरल सी बात है 50 से छोटी होगी। तो कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 उत्तर संभव है जहां इनका जोड़ एक प्राइम नंबर आए, जहां इनका जोड़ एक प्राइम नंबर आए। क्लियर है जी। यानी कुल मिला के इस क्वेश्चन में वो क्या करवाना चाह रहा था आपसे, ये जलवाना चाह रहा था कि आपको इवन ओड का सेंस है या नहीं है, आपको क्या इवन प्लस ओड का सेंस है या नहीं है, यानी इनके सम और इनके सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी का सेंस है या नहीं। इतनी बात जनवाना चाह रहा था। वरना लोग क्या होते, पी को 5 मानते, 7 मानते, कुछ भी करके चले जाते हैं वहां पे। लेकिन अगर आपको बातें पता है तो खटाखट आप इनका आंसर निकाल दोगे। क्लियर है जी यहां तक की बात। अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया ट्विन प्राइम नंबर कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6, तो जितने ट्विन प्राइम नंबर है ना उतने ही इसके पेयर भी बनेंगे, क्योंकि ट्विन प्राइम नंबर में भी 2 का डिफरेंस होता है, और यहां पे भी 1 2 है तो दूसरा उससे बड़ा है, तो यानी यहां पे भी उनके बीच में वो 2 वाला रिलेशन है। लेकिन चलो उसको छोड़ो, जो मैंने बताया ये समझ आना चाहिए। बाकी हर एक को अपनी पढ़ाई के और अपनी मेहनत के हिसाब से चीजें ग्रैस्प करनी होती है। तो इसके कितने मैक्सिमम पेयर हो सकते हैं, 6 पेयर हो सकते हैं। क्लियर है दोस्तों। चलिए, बहुत ही खतरनाक सवाल। पढ़िए जरा इस क्वेश्चन को, मैं पढ़ के सुना देता हूं। कह रहा है एक अभाज्य संख्या में इकाई के स्थान पर अंक x है, इस प्रकार के कितने अंक x हो सकते हैं। मतलब कुल मिला के ये है कि कोई नंबर होगा, हो सकता है 1 डिजिट का हो सकता है 2 डिजिट का हो सकता है 3 डिजिट का हो सकता है 4 डिजिट का हो सकता है 5 डिजिट का हो। हमें नहीं पता कि भाई कितने डिजिट का है ना, लेकिन हमें ये पता है कि सवाल में वो ये कह रहा है कि उस संख्या का इकाई का अंक x है। इकाई का अंक क्या है, x। इकाई का अंक क्या है, x। तो इस x की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल हो सकती है ना। चाहे ये 1 अंक की संख्या हो, चाहे 2 की हो, 3 की हो, 4 की हो, 5 की हो। मैं कहूं बताओ ये कितने नंबर ना कितनी संख्याएं लिखी हुई, तो एक संख्या, इस संख्या में कितना डिजिट है, 1 ही डिजिट है। इस संख्या का इकाई का अंक बताओ तो 8 होगा। क्लियर है जी। तो ऐसे कह रहे हैं मेरे बच्चों कि एक नंबर है जिसका यूनिट डिजिट x है, ठीक है जी। वो नंबर कितनी भी संख्याओं, कितने भी अंकों का हो सकता है।
तो आपको ये बताना है कि x की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, x की क्या क्या वैल्यू पॉसिबल हो सकती है ताकि वो एक प्राइम नंबर बना रहे, है ना, क्योंकि ये सारे के सारे नंबर कैसे हैं, प्राइम नंबर हैं, और x क्या है, उसका यूनिट डिजिट है। तो ऐसे कितने कितनी वैल्यूज x की लेके हैं, x की कौन कौन सी वैल्यू ली जा सकती है जिससे वो प्राइम नंबर बने। तो आप जानते हैं यार, प्राइम नंबर अगर हमने पढ़ा है तो प्राइम नंबर में यूनिट डिजिट क्या क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 9 हो सकता है, और तो कोई प्राइम नंबर में नहीं हो सकता। यानी कौन कौन से डिजिट बने भाई, तो आप आंसर देंगे सर कोई भी नंबर प्राइम नंबर होगा तो उसका डिजिट आखिरी अंक 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 11 का आखिरी अंक क्या बना, 1 हो सकता है, 3 हम ले चुके हैं, 7 हम ले चुके हैं, 9 ले सकते हैं, और तो कुछ नहीं बनेगा, नहीं। इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 कितने अंक पॉसिबल हैं, 6 अंक संभव है। बहुत सारे विद्वानों को 2 पे दिक्कत हो रही होगी। तो मेरे भाई ये प्राइम नंबर है या नहीं है, ये प्राइम नंबर है या नहीं है, है, बिल्कुल है, प्राइम नंबर है। आप कहोगे जी 12 तो प्राइम नंबर नहीं है, तो मैंने कब कहा 12 प्राइम नंबर है, मैंने कब कहा 12 प्राइम नंबर है। उसने ये कहा कि कोई प्राइम नंबर लें, कोई नंबर है और उसका यूनिट डिजिट x है और वो एक प्राइम नंबर है, तो x की क्या वैल्यू हो सकती है, तो नंबर तो 1 अंक का भी हो सकता है। अगर 1 अंक का होगा तो क्या 2 नहीं हो सकता, वो संख्या 2 नहीं हो सकती, और 2 का इकाई का अंक 2 हुआ और ये प्राइम नंबर हुआ। तो इसका मतलब बच्चों ध्यान रखना, 2 भी संभव है, 3 भी संभव है, 5 भी संभव है, 7 भी संभव है, 9 भी संभव और 1 भी संभव है। यानी यूनिट डिजिट पे ये नंबर आ सकते हैं। अब ये थोड़ी कहा है कि मैंने 3 आ गया आखिरी डिजिट तो वो प्राइम ही नंबर होगा, नहीं। अगर मान लीजिए मैंने 33 लिख दिया तो 33 का आखिरी अंक तो 3 है, तो ये कोई प्राइम नंबर थोड़ी बना ना, ये प्राइम नहीं बना। लेकिन उसने ये कहा भी नहीं, उसने ये कहा कि अगर कोई प्राइम होगा और उसका यूनिट डिजिट x है तो x की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं, तो x की 6 ही वैल्यू पॉसिबल है। तो मेरे प्यारे बच्चों हमारा आंसर होगा 6। बहुत खतरनाक क्वेश्चन है ना, बच्चे आंसर देंगे और 2 को छोड़ देंगे, 2 को पढ़ेंगे ही नहीं और 5 आंसर दे आएंगे, वहीं गलती कर देंगे। पर तुम तो समझदार हो, पढ़ो भाई, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अच्छा ये तो मैं करा चुका था ना कल कि 3 अभाज्य संख्याओं का योगफल 100 है, यदि इनमें से एक किसी दूसरी संख्या से 36 अधिक है तब इन संख्याओं में से एक संख्या कौन सी हो सकती है। कल हम ये बात तो कर चुके थे। तो इस क्वेश्चन को ये वाला क्वेश्चन हो चुका था, ये भी हो चुका, ये भी हो चुका। चलिए जी, ये कल क्वेश्चन हम ले रहे थे लेकिन इस क्वेश्चन में हम बाद में कंफ्यूज हो गए थे, और वो कंफ्यूजन का एक सबसे बड़ा कारण था कि हम ढक्कन थे, हम सवाल नहीं पढ़ रहे थे ढंग से, और यही गलती पेपर में भी होती है, ध्यान रखना। ये पुरानी पीएनजी इसलिए थोड़ी सुंदर नहीं बनी हुई है। अब आगे मैंने कह दिया कि पीछे का कलर थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट कर दो या रेड कलर में, ना इसमें ब्लैक में ही रखो। देखिए कल ये क्वेश्चन ये था और जो हम गलत पढ़ रहे थे, और फिर हमने कहा कि यार सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट गलत हो सकती, पहली सही है, लेकिन वो गलत थी हमारी चीजें। क्वेश्चन ने कहा कुछ और है और हम पढ़ कुछ और रहे थे। क्वेश्चन ने ये कहा था, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ 2 इंटीजर p एंड q बोथ आर ग्रेटर देन 1। कह रहा p और q 2 इंटीजर हैं और दोनों ही 1 से बड़े, लेकिन साथ में उसने ये कहा कि भैया, क्या कहा भैया, दोनों के दोनों रिलेटिव प्राइम नंबर हैं। ये पूछा नहीं था हमसे, ये क्वेश्चन में दे रखा था कि भैया p और q 2 इंटीजर है जिनकी वैल्यू 1 से बड़ी है और दोनों के दोनों प्राइम नंबर रिलेटिव प्राइम है। ये दे रखा है कि दोनों रिलेटिव प्राइम है। अगर ये दे रखा है दोनों रिलेटिव प्राइम, फिर आ जाइए तो पहली स्टेटमेंट पर आते हैं, बोथ p एंड q मे बी प्राइम नंबर्स। मे का मतलब हो सकते हैं, क्या p और q दोनों प्राइम नंबर हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। मैं 5 ले लूं, 7 ले लूं तो ये दोनों रिलेटिव प्राइम नंबर हुए। पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट पे आते हैं, बोथ p एंड q मे बी कंपोजिट नंबर। क्या दोनों कंपोजिट हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। 16 25 ले लिए, मे यूज किया हुआ था, ठीक है, और ये बोला हुआ था कि दोनों रिलेटिव प्राइम है। तीसरी, वन ऑफ p एंड q में भी प्राइम एंड अदर इज कंपोजिट, के एक प्राइम हो सकता है दूसरा कंपोजिट। हाँ बिल्कुल, एक हम 5 ले लें और दूसरा हम 16 ले लें।
बिल्कुल ले सकते हैं। तो तीनों स्टेटमेंट सही है। मे का इस्तेमाल हो रखा, मे का, मस्ट का नहीं, मे का इस्तेमाल हो रखा। क्लियर है? तो इसका ऑप्शन डी सही था। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों ही स्टेटमेंट ठीक है, क्योंकि यहां कहा है कि पी क्यू दोनों ही रिलेटिव प्राइम नंबर हैं। तो रिलेटिव प्राइम होंगे ही तब। कोई यूं कह देगा कि सर 5 और 55 भी तो ले सकते हैं। अरे ढक्कन 5 और 55 ले लें, लेकिन क्या ये दोनों रिलेटिव प्राइम हैं? तो कहोगे नहीं। वही तो उसने कहा कि दोनों रिलेटिव प्राइम है, यानी पी और क्यू की ऐसी वैल्यू लेनी है कि वो रिलेटिव भी बने रहे। ठीक है? कल हमें ये डाउट था कि हमने इस लाइन को नहीं पढ़ा, या पढ़ा तो आखिरी में चले गए। तो ये बात मैंने आज समझा दी। अब अगले बात है, ये भी कल हम कर चुके थे। सबसे आखिरी में क्वेश्चन यही था हमारा। ठीक है? तो चलिए दोस्तों, अब आगे के क्वेश्चन लेते हैं। और ये क्वेश्चन बढ़ा दिया था मैंने, अब अगले क्वेश्चन में वो करता हूं, लोड करता हूं। दोस्तों, मैंने आपको कहा कि आज हमारा रिकॉर्डेड सेशन चल रहा है, क्योंकि मुझे एक इमरजेंसी के कारण आज घर जाना पड़ रहा है। तो आज की क्लास हम यहीं रख लेते हैं। ये छोटी ही क्लास रिकॉर्ड हो पाई है, लेकिन मैंने इसलिए कर दी कि आज का आपका टाइम खराब ना हो। सोमवार को मैं इस समय की भरपाई कर दूंगा, और जो आपका कम टाइम आज लगा है या जो टाइम बच गया है उस टाइम को मैं मंडे को लेके कंप्लीट कर दूंगा। आप नाराज ना होइएगा चीज़ों को। और दूसरी बात ये कि जो मैंने पढ़ाया है, इतनी चीज़ों को बार बार पढ़ते रहिए, इन वीडियो को बार बार देखते रहिए, सो दैट आपका कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया से क्लियर होता चला जाए। मैं अभी प्राइम नंबर पे कम से कम 20 क्वेश्चन और लेने वाला हूँ, और मुझसे ऐसा नहीं होगा कि मैं खींच दूंगा और चीज़ों को खत्म कर दूंगा। ऐसा नहीं करेंगे हम। बिल्कुल सलीके से, धीरे धीरे, सटीकता के साथ आगे बढ़ेंगे और एक एक चीज़ को समझाते हुए आगे चलेंगे। तो दिक्कत वाली बात नहीं है। आज के लिए माफ़ी, आज आपकी क्लास 1 ही घंटे की हो पा रही है, तो मैं मंडे को इस टाइम को पूरा कर दूंगा। सैटरडे संडे छुट्टी रहेगी, तो आज के लिए सॉरी। भगवान आप सबको खुश रखे। ठीक है? खुदा हाफिज, राम राम भाई, जय श्री कृष्णा। आराम से तैयारी करिए आगे। धन्यवाद। कप्तान बंद कर दे बेटा रिकॉर्डिंग।